वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, पाइथन को इंस्टॉल किया और उसमें एक पाइथन का कोड चला के देखा। तो इस वीडियो में हम पाइथन का सिंटैक्स देखेंगे। तो हम यहाँ पे वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाएंगे, पाइथन सिंटैक्स .py एक्सटेंशन है, ये आपको पाइथन की फाइल के लिए लाजमी देना होगा। तो पाइथन का सिंटैक्स जो है इजी है, लेकिन इसको हमें समझना है। पाइथन में जो है ना, अगर कोई भी आप इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो उसमें एक आपको स्पेस नहीं देना। अगर मैं यहाँ पे दूसरी लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये देखो आपको ये एरर शो कर रहा है। ये देखो, ये मैंने कोई इसमें एक स्पेस दे दिया और यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो ये आपको ये देखो यहाँ पे भी एरर आ रहा है। तो हमें कोई भी इसमें स्टेटमेंट लिखनी हो, तो ये इफ स्टेटमेंट हो गई या कोई फंक्शन हो गया, तो शुरुआत में हम जो भी लिखेंगे तो उसमें आपको स्पेस नहीं देना होगा। अगर वो लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा, तो हमें ये इसमें स्पेस नहीं देना, ठीक है। और इसमें जो ना सेमीकोलन भी यूज़ नहीं होता। पाइथन में सेमीकोलन नहीं होता। सेमीकोलन यूज़ होता है स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, लेकिन पाइथन में ये होता है कि इसकी जो हम न्यू लाइन लिखते हैं ना, वो पाइथन खुद ही समझ जाती है कि ये इसकी स्टेटमेंट एंड हो गई और ये दूसरी स्टेटमेंट चल रही है। तो पाइथन को ये सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर यहाँ पे हम कोई ब्लॉक बना लें, जैसे इफ़ का हम ब्लॉक बना लें, इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये फ़िलहाल हम इसका पाइथन का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो पाइथन में ये इंटेंट आपको लाजमी से ख्याल रखना होगा। अगर ये इफ़ मैं इसके आगे कर दूँ, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, पेरेंट स्टेटमेंट इसके अंदर लिख लेता हूँ। तो ये मैंने इनसाइड इफ प्रिंट कर रहा हूँ इफ़ के अंदर। तो अगर इसको हमें एक स्पेस दे दें, इसका इंडेंट दे दें, तो ये एरर दिखाएगा। एरर कौन सा है? इंडेंट का एरर है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंडेंट नहीं देना। इंडेंट आप दे सकते हैं जब आप कोई नया ब्लॉक बना रहे हो, जैसे ये मैंने इफ़ का ब्लॉक बनाया है। इफ़ का ब्लॉक बनाया है तो यहाँ पे आपको इंडेंट देना लाजमी है, वरना ये आपको एरर देगा। क्योंकि हमें इंडेंट देते हैं ताकि हम बता दें कि ये इसके अंदर ही आता है। तो हम यहाँ पे इंडेंट देंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि ये जो कोड है ये इफ़ के अंदर ही आता है। अब इफ़ के नीचे हम कोई भी कोड लिख के इंडेंट देंगे तो वो इफ़ के अंदर ही होगा। अगर हम उसमें इंडेंट हटा लें तो वो इफ़ के बाहर ही होगा, आउटसाइड इफ़। तो ये जो लाइन है ये इंडेंट लाइन है, तो ये इफ़ के अंदर ही आती है। तो अगर इफ़ का ब्लॉक चलेगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तो वरना ये तो लाजमी होगी क्योंकि ये इफ़ के बाहर ही है और ये वाले भी इफ़ के बाहर ही है। तो ये आपको इंडेंट का ख्याल रखना है। अगर मैं इसमें एक स्पेस दे दूँ, इसके बराबर कर लूँ, तो इसमें भी इंडेंट आ गया, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों इफ़ के अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ इसको रन करके देखता हूँ। तो ये स्टेटमेंट अंदर, इसकी जो अंदर थी वो भी चल गई और इसकी जो बाहर थी वो भी चल गई, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं तो इसकी जो अंदर कोड था इनसाइड इफ, ये प्रिंट नहीं हुई, बस ये वाली बाहर वाली हुई है। और इसमें फंक्शन जब हम बनाते हैं तो तभी भी इसके इंटेंट का ख्याल रखना पड़ता है। तो मज़ीद हम पढ़ेंगे जब
आगे हम फंक्शन वगैरह पे आएंगे। तो इसके जो स्पेसिस हैं, ये इसके जो इंडेंट है, ये हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कितना इंडेंट देना है, कितना नहीं देना। इसके बाद आप जितना भी कोड लिखेंगे, अगर वो इंडेंट है, उसके स्पेस है, तो इफ के अंदर ही आएगा, अगर स्पेस नहीं है तो वो बाहर ही आएगा। अगर मैं इसमें इसके बराबर कर दूं तो ये इफ के अंदर ही है, और अगर इसमें एक और स्पेस दे दूं तो ये आपको एरर शो देगा। क्योंकि अगर आप इफ के अंदर कोई भी कोड लिख रहे हैं तो वो भी इंडेंट होना चाहिए, मतलब वो एक ही लाइन पे होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको इस पे दे दूं, दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों इफ के अंदर ही आ गए। और पाइथन में जो इफ स्टेटमेंट होती है, तो कोई भी स्टेटमेंट हो गई, यहाँ पाइथन में कोई ब्लॉक हो गया, जैसे फंक्शन हो गई, तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ ये कॉलन दे के फिर हम इंडेंट देते हैं। इंडेंट हमारा ये ना कोड का ब्लॉक बनाता है। तो पाइथन के सिंटेक्स के लिए आज सिर्फ इतना ही। आगे जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, तो उसके हिसाब से हम इसकी सिंटेक्स वगैरह भी देखते जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था।